दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें यूट्यूब पर जाकर और उसको वहाँ पर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। गज़ा की तरफ से वो 3 शर्तें ऐसी हैं जो आई हैं, अरबी में है, मैंने काफ़ी ढूंढी। अल-मायादीन और उसका जो है लेबनान का एक इदारा है, वहाँ से मुझे मिली, मैं आपको दिखाऊंगा। वो 3 शर्तें नेतन्याहू को शायद सोने नहीं दे रही हैं। पहली शर्त उनकी ये है दोस्तों, मैं भी आपको पूरा वो मुसव्वदा दिखाऊंगा कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि 60 दिन का जो सीज़ फायर है इसमें ट्रंप साहब पूरी तरह से जामिन बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में किसी ने कोई पटाखा चलाया है और नेतन्याहू को ये मौका मिल जाए कि देखिए साहब उल्लंघन हो गया, लिहाजा मैं हमला करूंगा। और इन 60 दिनों के अंदर ये बात तय है कि कुछ भी हो जाए, सीज फायर का जो मुआहदा है वो तोड़ा नहीं जाएगा। और दूसरी बात इसके अंदर इसी पहली लाइन में यह है कि साहब आप जो है इसी 60 दिन के अंदर इस बात के लिए रास्ता बनाएंगे, चाहे वो 70 दिन हो जाए, 80 दिन हो जाए, 90 हो जाए, कि ये परमानेंट सीज फायर की तरफ चले जाए। और 2 स्टेट सॉल्यूशन का नाम तो नहीं लिखा है, अलबत्ता वो कंप्लीटली जो फ़लस्तीन की रियासत है उसकी तरफ चला जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इस बीच जो आर्मी है इसराइल की, वो तमाम जगहें बता दी गई हैं कि यहाँ से वो पूरी तरह से इनखला कर देगी। और तीसरी खबर ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी होगी, वो आपको बहुत छोटी लगेगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा इनका ये जो GHF है, जिसके अंदर गोरिल्ले मौजूद हैं जो इमदाद लेते हुए लोगों को मार रहे हैं। हालांकि कल की खबर ये है, आज जैसे 6 तारीख है दोस्तों, इतवार का रोज़ है, तो कल वहाँ 2 अमरीकी जो वहाँ पर कोऑर्डिनेट करने आए हुए थे और वो बाकायदा मोसाद के लोग मानकर चलिए या मूरी नाम का बंदा उसके मानकर चलिए या वो बोस्टन का जो बनाया गया था अमेरिकन का कंसल्टिंग एक अदारा उसका मानकर चलिए, 2 लोगों की गोली भी लगी। तो उनके हाथों से तमाम की तमाम इमदाद रोक करके ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो UN के अदारों को, डॉक्टर्स को, हिलाल अहमर और जो भी बाकी इंतज़ामिया हैं उनके हाथ सौंपी जाएगी। ये 3 शर्तें हैं दोस्तों। इसके अलावा बाकी भी, आज जब इतवार है तो कल सुबह उसकी मीटिंग कन्फर्म है। जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं, मैं इस वक्त रात को खबर बना रहा हूँ, तो आप मेरी खबर सुन रहे हैं दोस्तों इतवार के रोज़, यानी कि या तो वो निकल चुका होगा, फ्लाई कर चुका होगा नेतन्याहू, या फिर यानी कि आज के दिन पहुँच जाएगा। मैं आपको दोस्तों खबर दिखाता हूँ, तमाम चीज़ें वो जो मैंने कहा था अरबी के अंदर वो पूरा मुसव्वदा है, वो हालांकि मैंने अंग्रेज़ी में ढूंढ निकाला है, लेकिन मैं कुछ और भी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए। ये तो मैं आपको स्क्रीनशॉट पर ज़रूर लगा कर दिखाऊंगा। जो उर्दू का मुसव्वदा है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये मेरी समझ में नहीं आया तो फिर मैंने उसका बाकायदा थोड़ा सा वो किया, तो पता चला कि ये शर्तें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आप देखें दोस्तों, इसमें कुछ खबरें और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खबर देखेंगे ये कि चलिए तो पुरानी खबर आ गई है, इसके अंदर अब जो स्क्रीनशॉट्स मैंने ले रखे हैं वो भी मैं आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। पहली खबर आप ये देखेंगे दोस्तों कि ईरान ने जो है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिनाई कर दिया उन रिपोर्ट्स को जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वाशिंगटन से उसकी मुलाकात ओस्लो में होने जा रही है। अभी कंफर्मेशन नहीं है, कोई डेट नहीं है। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, मतलब बताता हूँ मैं आपको कि हमास की तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि इसराइल टू सेंड डेलीगेशन टू कतर फॉर गाज़ा सीज फायर टॉक्स। इसराइल ने अपना डेलीगेशन भेज दिया है। राइटर्स की खबर है और अल-मायादीन ने इसको छापा है। उन्होंने उनकी पहचान नहीं बताई है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो फ्लाई कर गए। इसराइली नेगोशिएशन डेलीगेशन विल फ्लाई टू कतर ऑन संडे, यानी कि आज। ऑफिशियल हु डिक्लाइन टू बी नेम्ड ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर टोल्ड राइटर्स ने कहा कि इसको बारे में बताया नहीं जा रहा है। फ्राइडे को यानी कि 4 जून को हमास की तरफ से वो सबमिटेड हो ही चुका था, मैं आपको बता चुका हूँ कल कि वो तमाम चीज़ें वही हैं और उसके अंदर वो चीज़ें हैं। ब्राज़ील की तरफ से भी खबर हम याद आपको मालूम है कि वो शुरू हो चुका है अब ब्रिक्स। उन्होंने कहा, जो प्रेसिडेंट है लूला, उन्होंने कॉल्स किया ब्रिक टू डिच द US डॉलर को वो डिक्लाइन करना चाहते हैं, एक नई करेंसी का उनका मकसद शुरू से ही है। और इस बीच डॉलर जो है
हैज़ नाउ लॉस्ट ऑलमोस्ट 11% इट्स वैल्यू दिस ईयर। 11% डॉलर इस समय गिर चुका है। इसराइल ने जो है, ये रशिया टुडे की खबर है, इसराइल ने जो कल के दिन है 65 फ़लस्तीनियों को एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से मार डाला है। और दूसरी खबर बताता हूँ, एलन मस्क जो है, वो तो आपको मैं कल बता ही चुका हूँ कि उन्होंने अपनी वो एक बाकायदा कहा है कि मैं अपने आप बनाऊँ या नहीं, मशवरे के तौर पे वो एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। कुछ खबरें मैं आपको और दिखाता हूँ दोस्तों। हमास ने वार्न किया है कि अगेंस्ट कोऑपरेटिंग विद यूएस बैक्ड गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। इनके बारे में ये 3 जुलाई की खबर है राइटर्स की, हालांकि, लेकिन पहले बोल चुके थे वो। यूएस के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, देयर कोलीग्स आर फायरिंग लाइव फ़लस्तीनियन सीज फूड इन गाज़ा। ये मैंने कल बताया था आपको कि यूरोप पूरी तरीके से सैंक्शन लगाने को तैयार है और 5 चीज़ें जो हैं यूरोप ने कह दी हैं। ये देखिए, यूरोपियन यूनियन प्रिपेयर्स सैंक्शन ऑप्शन एज प्रेशर ऑन इसराइली ग्रोज। इसराइल पर वो सैंक्शन लगाने जा रहा है और उसने जो है 5 बातें भी कही हैं और उन्होंने कहा कि इसराइल जिस प्रकार से काम कर रहा है वो गलत है। आप खबर देखेंगे, ये यूरो न्यूज़ की खबर है कि यूरोपियन यूनियन टू ऑफर 5 ऑप्शन ओवर इसराइली ह्यूमन राइट्स ब्रीचेस। जो ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे ब्रीच किया गया है, लोगों को मारा गया, उसके मद्देनज़र वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, मतलब गुस्से में है। चलिए, चाइना फ्रांस की बात हो गई है, वो भी आपको मालूम पड़ चुका था। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो मैक्रोन है, उनकी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यांग यी, उनसे मुलाकात हुई है। और ख़ास बात यह कि अमेरिका और चीन का जो धड़ा बन रहा है, उसके अलावा शब्द आया है दोस्तों, ये मल्टीलेटरिज्म, मतलब कई सारे पोल बन गए दुनिया के अंदर। अब खाली ये नहीं है कि ईस्ट और वेस्ट ही है। एक खबर फाइनेंशियल टाइम्स की आपको बताता हूँ। सऊदी अरेबिया स्टिक्स विद ईरान आफ्टर इसराइली वॉर। इसराइल वॉर के बाद सऊदी अरेबिया और ईरान बहुत करीब आए आपस में। ये अच्छी खबर है, हालांकि बीच में कुछ कन्फ्यूज़न वाली खबरें आई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी खबर हो गई है, ये भी खबर हो गई है। और खबरें दोस्तों कुछ अल जज़ीरा से थी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये कुछ खबरें लेते लेते मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ, जो पुराने ज़माने में जब इसके मुहायदे हुए थे। आप देखें, जेरूसलम पोस्ट ने खबर सुनाई है कि ट्रंप ने कहा कि देयर कुड बी अ गाज़ा डील नेक्स्ट वीक, यानी कि मंडे को ये तो बताना पड़ेगा ही इनको। ये यूरो वाई नेट की खबर है। वेव ऑफ द एंटीसेमेटिक हिट्स साइप्रस। ये लोग जो हैं साइप्रस जाके बच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनका विरोध हो रहा है, जो यहूदी वहाँ लोग जा रहे हैं। वाई नेट की खबर है कि हमास गिव अप्रूवल फॉर गाज़ा सीज फायर, एग्री टू बिगिन इम्प्लीमेंटेशन टॉक। गाज़ा ने पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है हमास के लोगों ने। यरूशलेम पोस्ट की खबर है कि लड़ाई के बाद IDF का जो चीफ है स्टाफ ज़ामिर, उसने कुछ 3 अल्टरनेट जो हैं बताए हैं कि कैसे कैसे काम करना है। वो खैर ट्रंप सारी बातों को आएंगे और ख़त्म कर जाएंगे। 700 लोग, अल जज़ीरा की खबर है कि फ़लस्तीनी जो हैं ऐड लेते हुए मारे गए दोस्तों। दुनिया के अंदर ये भी इस तारीख को दिखाना था। हेरट्स की खबर है कि इसराइल वॉर 638वें दिन 70 पीपल, जो मैंने आपको बताया था रशियन टुडे से, वो 65 है, लेकिन हेरट्स कह रहा है, इसराइल का बड़ा अखबार, के 70 लोग जो हैं गाज़ा के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर मार दिए गए। 332 लोग वहाँ जो हैं, बड़ी मतलब क़यामत का मंज़र है। मैं तो आपको खैर सफारती खबरें देता हूँ, लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि ये इंसानी आँखों ने शायद ऐसा कभी मंज़र ना देखे हों। हमास का मूवमेंट की तरफ से खबर आई है कि वी हैव मेड कॉन्टैक्ट विद द फैक्शन कोऑर्डिनेट आवर रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क। जो बाकी के जो लोग हैं उन्होंने हमास से कांटेक्ट कर लिया। गाज़ा का जो इम्प्लीमेंटेशन है किस प्रकार से होना, वो भी बता दिया है। अल जज़ीरा की खबर है। अल जज़ीरा की दूसरी खबर है, इसराइल की जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, उसने कहा नेगोशिएशन डेलीगेशन विल मोस्ट लाइकली हेड टू कतर टुमारो, यानी कि आज। ये और कल की खबर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये कल कतर में शुरू हो जाएंगी। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने कहा कि इसराइल डिड नॉट रिजेक्ट हमास रिस्पॉन्स। इसराइल ने हमास का जो रिस्पॉन्स है उसको रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि उसको यकीन करता देयर इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड ऑन। कुछ काम भी बन सकता है। अरे वो तो ट्रम्प साहब आएंगे, सारे काम बना के चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी खबर देख लीजिए। अल जज़ीरा की तरफ से खबर है कि कुछ शोज़ जो हैं, मतलब फुटेज आई हैं जो ऑप्टन की गई हैं, वो अल-क़स्साम ने जो हमले किए थे खान यूनिस में, उसकी उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी है। ये टोटल खबरें दोस्तों, कुछ सिफारती एतबार से खबरें और भी थी, वो भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन 1 मिनट आपका मैं और लूँगा। देखिए, आपके सामने
ये तमाम खबरें आती हैं। खबरें हैं भी कि भाई 60 लोग मार दिए गए, इससे बड़ा दर्दनाक खबर क्या हो सकती है, 65 मार दिए गए, इससे बड़ी दर्दनाक खबर क्या हो। लेकिन इन खबरों को व्यूज़ के मद्देनज़र चटकारे लेकर बताना ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको ज़्यादातर खबरें सिफारती एतबार से जो वहाँ पर सीज़ फायर के मद्देनज़र हों या आपस में जो ताल्लुकात ख़राब हों, उसमें जो दुनिया के बड़े लीडर्स जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, मैं उन खबरों को इकट्ठा करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, तारीख़ बता दीजिए, वो खैर अलग बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 3 खबरें निकाल कर लेकर आऊँ कि सेना अध्यक्ष का झगड़ा हो गया, इसराइल, वो बकवास खबरें होती हैं, मेरे नज़दीक बकवास खबरें। हाँ, बता दे देनी चाहिए, लेकिन असल में जो खबर है वो ये है कि आपको नौयत मालूम पड़ पाए कि दुनिया को चलाने वाले ये जो आला कमान है, इनकी जहनीतें क्या हैं। इन खबरों के मुतालिक ये चीज़ें निकल जाती हैं कि ट्रम्प साहब के मुंह से शब्द निकले तो उसके पीछे क्या है, नेतन्याहू के मुंह से कोई बात निकली तो उसके पीछे क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। चटकारे वाली ख़बरें मैं ज़्यादा लेकर नहीं आ पाता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक ही खबर बना पाता हूँ, कभी कभी 2 भी बना देता हूँ। तो वो मकसद ये है कि आपको असल तस्वीर पता चले। असल तस्वीर ये है दोस्तों कि ईरान के मद्देनज़र तो मैं आपको आगाह करता रहता हूँ। हालाँकि ईरान की जो पजेश्कियाँ हैं, वो टकरसन है ना, कॉल टकरसन क्या नाम है उसका, अमेरिका का बड़ा ज़बरदस्त पत्रकार है, उसका एक इंटरव्यू हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बोला है। वो पहुंच गया शायद ईरान, वहाँ पर बात कर रहा है। और ट्रंप जो है इसके बारे में सऊदी मुल्कों का बड़ा ज़बरदस्त इस बीच रोल रहा है। ये जो बात चल रही थी कि 4 मुल्क, हमने भी आपको बताई है, इस मसौदे में कोई भी मुल्क, इसके अंदर कोई जिक्र भी इब्राहिम एकॉर्ड का नहीं है। इसके अंदर तो 60 दिन की बातचीत चलनी है, यरगमाली छोड़े जाने हैं और इस 60 दिन को आगे लेकर के परमानेंट सीज़ फायर तक जाना है। ये हमास की शर्त है। दूसरी शर्त है, ये याद रखिएगा। ये 3 शर्तें मैंने आपको बताई। मैंने वो अरबी का स्क्रीनशॉट भी लगा कर दिखाया, बाकी अंग्रेज़ी में लिखा था। आपसे गुजारिश ये है कि आपकी समझ में अगर आती हैं खबरें जो मैं लेकर आता हूँ, आप इसको आगे बढ़ाएँ, चूँकि लोगों का असल खबर तक जाना ज़रूरी है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मौका अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को दिया था कि गज़ा के लोगों की मुसीबतों को कारोबारी एतबार से ना बना करके अपनी आखरत का थोड़ा ज़रिया बना लिया जाता। 2 चैनल ख़त्म हो चुके हैं, कोई मलाल ज़्यादा नहीं है। मकसद क्या था कि आप लोगों को ख़बर पहुंचानी थी। ये करना कि साहब इसके अंदर चटकारे लगा देना, मैं अक्सर थंबनेल देखता हूँ, मुझे बड़ी अजीब बातें लगती हैं कि ये गज़ा जो है ना, ये कारोबारी बिजनेस पॉइंट नहीं है। यहाँ के लोगों की खबरें, यहाँ की बातें, खबरें तो दिल के दर्द से और कम से कम इस तरह से बतानी चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा को और इंसान को पता चलने के बाद वो कम से कम उनके लिए दुआएं भी करें। ये मकसद होना चाहिए। ये मकसद क्या कि 3 खबरें बनाएं। मैं हालांकि पहली बार किसी पे तनकीद कर रहा हूँ, मेरा मकसद नहीं है, वो भी अपनी अपनी मेहनतें कर रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये इस समय मौका भुनाने की खबर नहीं है। इस मौके का सही रिज़ल्ट कैसे निकले, लोगों के पास अवेयरनेस कैसे आ जाए, इस मेरा मकसद खबरों को बनाने का ये होता है। इतनी बातें मैं इसलिए कर गया आपसे, और आपसे गुजारिश है अगर आपको लगता है कि मैं मजबूत ज़राओं से आपको ख़बर देता हूँ, तो आप बराए करम अपने अपने ग्रुप में इस खबर को ज़रूर डाल दें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।